Good morning, students. Welcome to our HM online classes. Today we are going to learn remaining part of lesson number 2.4, The Fall of Troy, part 2. We had on page number 46. So let's start. Troy was filled with the sight of leaping flames and the sound of shouting and the noise of weapons and the cries of weeping women. हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि रात में ग्रीस फिर से रिटर्न आ गए और उन्होंने ट्रॉय के सिटी के अंदर में उस गेट के अंदर से एंट्री कर ली और पूरे उस शहर को नेस्तनाबूद करने की कोशिश की, सब कुछ जला दिया था। अब वो जो चीज़ उन्होंने जला दी थी, दैट मीन्स वहाँ के पैलेसेस, हाउस, सब चीज़ में उन्होंने आग लगा दी थी। तो उस रात के वक्त वो जो आग की जो लपटें थी वो ऊपर उठ रही थी एंड द साउंड ऑफ शाउटिंग, और हर तरफ चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। द नॉइज़ ऑफ वेपन्स, हर तरफ लोगों की चिल्लाने की आवाज़, वेपन्स की आवाज़, शस्त्रों की आवाज़ और वीमेंस की रोने की आवाज़। द स्लीपिंग ट्रोजन्स स्प्रैंग आउट ऑफ देयर बेड्स, और जो ट्रोजन्स उस वक्त सोए थे उन्होंने आवाज़ सुनी कि लोग इतने क्यों चिल्ला रहे, क्यों रो रहे, तो वो एकदम फट से अपने बेड के ऊपर उन्होंने छलांग लगा ली। बट दे वेयर टेकन बाय सरप्राइज, लेकिन उन्होंने बाहर जब देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए, उन्हें बहुत ताज्जुब हुआ देखकर। देयर एनिमीज वेयर राइट इनसाइड देयर वॉल्स, उनके जो शत्रु है, जो ग्रीक है, वो तो उनके सिटी के अंदर आ चुके थे, वॉल्स के अंदर उन्होंने एंट्री कर ली थी। एंड मैनी ऑफ द ट्रोजन्स वेयर किल्ड बिफोर दे वुड पुट देयर आर्मर एंड सीच देयर वेपन्स, और बहुत सारे जो ट्रोजन्स थे वो तो मारे जा चुके थे इसके पहले कि वो ट्रोजन्स अपने हाथों में हथियार उठा लेते। उनके हथियार छीन लिए गए थे और उन्हें मार दिया गया था। अ ब्राइट लाइट lit up the night sky as palaces and houses, temples and towers, पैलेसेस, हाउसेस, टेम्पल, जो टावर्स, इनको जो आग लगाई थी वो रात के वक्त वह आग बहुत ज़्यादा और ब्राइट हो रही थी और ऊपर की ओर उठ रही थी, आसमान की ओर जाते हुए दिखाई दे रही थी। द ट्रोजन्स फाउट एज वेल एज दे कुड, ट्रोजन्स जिस तरीके से, जिस ब्रेवली तरीके से लड़ते थे उसी तरीके से वह लड़ रहे थे। बट इट वाज ऑल इन वेन, इन वेन मीन्स व्यर्थ, लेकिन ये सब कुछ व्यर्थ हो गया, उनका लड़ना इस वक्त कामयाब नहीं हुआ। ओल्ड किंग प्रायम वाज किल्ड विथ ऑल हिज ब्रेव सन्स, उस ट्रॉय का जो ओल्ड किंग था, दैट मीन्स पेरिस के फादर, वह भी मारे गए। विथ ऑल हिज ब्रेव सन्स, और उसके जो शूर पुत्र थे वह भी मारे गए। एक पुत्र पहले ही मर गया था पेरिस, देन जो रिमेनिंग पुत्र थे वह भी अब मर चुके हैं फादर के साथ में, प्रियाम जो किंग है उनके साथ में। एक वेस्टर्न कंट्री के माइथोलॉजी के हिसाब से इस प्रियाम जो किंग है इसे 68 सन्स एंड 18 डॉटर्स थी। हेक्टर्स वाइफ एंड हिज ओल्ड मदर एंड सिस्टर वेयर कैरिड ऑफ एज स्लेव्स बाय द कॉन्क्वेयर्स, हेक्टर्स की जो वाइफ थी एंड हिज ओल्ड मदर एंड सिस्टर वेयर कैरिड ऑफ एज स्लेव्स बाय द कॉन्क्वेयर्स, जो हेक्टर इनका जो सेनापति था ट्रोजन का, उसकी वाइफ, मदर एंड सिस्टर, इनको पकड़ा गया लेकिन उनको मारा नहीं गया, इन्हें गुलाम बना लिया गया ताकि यह ग्रीक में इन्हें ले जाया जा सके और राजमहल में कोई भी उन्हें काम दिया जा सके। देयर फेट वाज इन कॉन्ट्रास्ट टू हेलेंस व्हेन किंग मेलेनस रश्ड थ्रू द सिटी लुकिंग फॉर हर एंड फाउंड हर इन हर पैलेस। अब मेलेनस हेलन को ढूंढते हुए पैलेस के अंदर आया, सिटी के अंदर आया। आने के बाद में उसे हेलन
उसके महल में दिखी, उसके महल में दिखी। दैट मीन्स उसने तो पेरिस इस किंग से शादी कर ली थी, तो फिलहाल में वो अब इस वक्त उसी का ही महल था वो, तो उसके ही महल में वो उसे मेलेनस को हेलन मिली। शी हंग हर हेड, जैसे ही उसने मेलेनस को देखा, हेलन ने मेलेनस को देखा, शी हंग हर हेड इन शेम एंड शारो एज शी फेस्ड हर फॉर्मर हस्बैंड। जैसे ही हेलन ने अपने हस्बैंड को देखा, सॉरी फॉर्मर हस्बैंड को देखा, पहले पति को देखा, तो वह शर्म से और बहुत ही दुख से अपना सर उसने झुका लिया। हर वॉइस वॉज चोक्ड विथ इमोशन एंड शी कुड नॉट स्पीक। और उसे देखकर उसका उसकी वॉइस पूरी चोक हो गई, गला चोक हो गया, वह कुछ बोल नहीं सकी। बट मेलेनस फॉरगिव हर, कुछ न बोलते हुए भी हेलन कुछ भी नहीं बोली, लेकिन फिर भी मेलेनस ने उसे माफ़ कर दिया। एंड शी वेंट बैक विथ हिम, और हेलन फिर से मेलेनस के साथ में रिटर्न ग्रीस चली गई। फॉर इट वॉज ओनली एफ्रोडाइट हु हैड टर्न हर हार्ट अवे फ्रॉम हर होम एंड हर हस्बैंड एंड हर चाइल्ड। एफ्रोडाइट इज अ गॉडेस, ये ग्रीक माइथोलॉजी में इसे देवी माना जाता है। एफ्रोडाइट नाम की एक गॉडेस है। यही है सब युद्ध के पीछे, इसी का ही हाथ हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसे ने ही हेलन का मन परिवर्तन किया था, और मन परिवर्तन हो जाने के कारण वो अपने पति से दूर चली गई, अपने बच्चों से दूर चली गई, अपने घर से दूर चली गई, और वह पेरिस के साथ में भागकर वह ट्रॉय सिटी में आ गई। व्हेन मॉर्निंग केम नथिंग वाज लेफ्ट ऑफ द प्राउड रिच सिटी दैट हैड रेजिस्टेड अटैक फॉर 10 ईयर्स। सुबह हुई, लेकिन तब तक ऐसा कुछ भी नहीं था उस सिटी के ऊपर गर्व करने के लिए, क्योंकि वो सिटी पूरी नेस्तनाबूद हो गई थी। जिस सिटी का इतना नाम था, दबदबा था, रुतबा था, अब वो वहाँ पर कुछ भी देखने के लिए नहीं मिल रहा था। जिस सिटी ने 10 साल तक ब्रेवली ग्रीस का सामना किया था, लेकिन अब एक ही रात में वो सिटी पूरी खत्म हो चुकी थी, नेस्तनाबूद हो चुकी थी। यहाँ एक नया कैरेक्टर हमने देखा है अभी ऊपर में, एफ्रोडाइट। शी इज ए गॉडेस, वह एक गॉडेस है, और यहाँ पर लिखा गया कि उसी के कारण हेलन का मन परिवर्तन हुआ था। अब मन परिवर्तन क्यों उसने हेलन का किया था, ये शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। एक कैरेक्टर यहाँ पर गया हुआ है एचलिस, जो इस युद्ध में भी इस युद्ध में मारा जाता है। उस एचलिस के माता पिता की जब शादी होती है, तब उसके माता पिता, दैट मीन्स जो एचलिस की माता थी वो तो एक गॉडेस थी, वाटर गॉडेस, गॉडेस ऑफ वाटर थी, वो जल देवी थी। तो उस समय जब एचलिस के माता पिता की शादी हो रही थी, तो उन्होंने सभी गॉडेस को आमंत्रण दिया था कि हमारे शादी में आना है, लेकिन वो गलती से एरिस गॉडेस को ये निमंत्रण देना भूल गए। एरिस एक गॉडेस है। अब वह उसे बहुत गुस्सा आया कि सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया, लेकिन मुझे छोड़ दिया गया। तो उसने मन में ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो अपने इसका बदला लूँगी, मेरा बहुत बड़ा अपमान हुआ है, मैं इस शादी को नेस्तनाबूद करने की कोशिश करूँगी। अब जिस दिन शादी हो रही थी, उस वक्त इस एरिस गॉड ने ऊपर से एक गोल्डन एप्पल फेंक दिया और बोला कि यह गोल्डन एप्पल जिसे भी मिलेगा, अब उनके शादी में बहुत सारे देवी देवताएं आए थे, उसमें कुछ सामान्य नागरिक भी थे, सामान्य विमन भी थे, और देवियाँ भी थी, दैट मीन्स गॉडेस भी थी। तो उसने ऊपर से वो एप्पल फेंक दिया, गोल्डन एप्पल फेंक दिया, और उसने बोला कि यह जिसे भी मिलेगा, ये एप्पल जिसे भी मिलेगा, वह इस धरती की सबसे खूबसूरत महिला कहलाएगी। तो इस वजह से जैसे ही वो नीचे जहाँ शादी का पंडाल होता है, जहाँ शादी होती रहती है एचलिस के माँ बाप की, तो वहीं पर
वो फेंक देती है, तो उस समय बहुत ही घमासान होता है। सभी लोग उस एप्पल को ढूंढने की कोशिश करते हैं और उस कोशिश में सब कुछ इधर उधर बिखर जाता है। उस शादी में शादी नेस्त नाबूद होने जैसी शादी तो होती है, लेकिन सब उथल पुथल हो जाती है, वो शादी को बर्बाद कर देती है। लेकिन आखिर में वो गोल्डन एप्पल मिलता है। हेरा, एफ्रोडाइट, एथेना, दिस थ्री गॉडेसेस आर सिस्टर्स। ये जो तीन देवी है, ये तीनों भी सिस्टर्स है, हेरा, एफ्रोडाइट एंड एथेना, जो जूस गॉड की बेटियां है। अब अचानक उस एप्पल को तीनों एक साथ पकड़ लेते हैं और तीनों भी छोड़ने को तैयार नहीं होते। काफ़ी उनके बीच में खींचातानी होती है। तो बाद में वह अपने ही पिता की तरफ जाते हैं और पूछते हैं कि ये एप्पल किसका है, हम तीनों ने एक साथ इस एप्पल को पकड़ा है। तो जूस बोलता है, जूस देखता है कि ये तो मेरी ही बेटियाँ है, अगर मैं किसी एक का साथ दूंगा तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो वह बोलते हैं कि बेटा, एक नीचे में, एक धरती के ऊपर एक शेफर्ड है, एक चरवाहा है जिसका नाम है पेरिस। अब पेरिस नाम सुनकर आप आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि मैंने अभी बताया था आपको कि पेरिस इस ट्रॉय का राजकुमार है, यानी यदि जिंदा होता तो आगे वही राजा बनता। तो यह चरवाहा कैसे बना, तो इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। जब यह प्राइम राजा के यहाँ होता है, यह पुत्र होता है, तो ऊपर से आकाशवाणी होती है कि यह पुत्र पेरिस, यह इस ट्रॉय को नेस्तनाबूद कर देगा। इसी की वजह से यह ट्रॉय सिटी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। तो प्रियम जो किंग है वह उसे जंगल में छोड़ देता है ताकि इसे कोई जंगली जानवर खा ले और हमारा शहर, हमारी सिटी बच जाए। लेकिन जिस दिन यह अपने बच्चे को जंगल में छोड़ते हैं, उसी समय एक शेफर्ड को मिल जाता है, और वो शेफर्ड एक चरवाहा दूसरा होता है उसे मिल जाता है और वह उसे अपने घर में ले जाता है। लेकर जाने के बाद वो उसे पालता, अपने ही बच्चे की तरह पालता है, पोसता है, और वह बड़ा होता है। बड़े होने के बाद में वह बहुत सारे ब्रेवली कार्य करता है। उससे पता चल जाता है प्रियम किंग को कि यह मेरा ही बेटा है। और बाद में जब वह बड़ा हो जाता है तो उसे अपने महल में फिर से ला लेता है, और लाने के बाद ही पूरी ट्रॉय सिटी नेस्तनाबूद हो जाती है। तो जूस बोलता है कि जो धरती पर एक चरवाहा है जिसका नाम पेरिस है, उसके पास जाओ आप, और वही आपको बताएगा कि आप ये एप्पल किसका है। तो सबसे पहले हेरा ये पेरिस के पास में जाती है और बताती है कि ये एप्पल किसका है और कौन इस धरती की सबसे सुंदर स्त्री है, और उसे ऑफ़र देती है। हेरा बोलती है कि यदि आप मुझे बोल दोगे कि ये एप्पल मेरा है तो मैं इस धरती की सबसे खूबसूरत महिला बन जाऊंगी, गॉडेस बन जाऊंगी। तो मैं आप सिर्फ इतना बोल दो कि ये एप्पल मेरा ही है, तो मैं आपको इस दुनिया की पूरी धन दौलत शोहरत आपको दे दूंगी। लेकिन और बाद में वह वहाँ से चले जाती है। बाद में एथेना आती है। एथेना बोलती है कि इस दुनिया में आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा, जितने भी आपको मैं सबसे बड़ा राजा बना दूंगी, आप मुझे ये एप्पल मेरा ही है ऐसा बता दो। फिर एफ्रोडाइट आती है। एफ्रोडाइट आकर पेरिस को बोलती है कि इस दुनिया की सबसे खूबसूरत जो भी महिला होगी उसे आपके पास मैं लाकर दूंगी। तो ऐसा सुनते ही वह बोलता है कि यह जो एप्पल है, यह एप्पल एफ्रोडाइट का ही है, और एफ्रोडाइट को ही वो एप्पल वो पर्सन पेरिस दे देता है। और उसके बाद एफ्रोडाइट ने अपना वादा पूरा करने के लिए हेलन, जो कि इस धरती की सबसे खूबसूरत महिला है जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, तो फिर अपना वादा निभाने के लिए वह उसका मन परिवर्तन अपने जादुई ताकत से उसका मन परिवर्तन कर देती है हेलन का, और वह पेरिस के साथ में भाग कर ट्रॉय में आ जाती है, और ट्रॉय पूरी तरह से
नष्ट हो जाता है। सो इन दिस वे वी हैव completed this lesson. Thank you and have a nice day.